गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस में। और मैं एस एल राहुल आज क्लास 10th की चैप्टर 3 के प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझाने वाला हूं। जैसा कि हमने क्लास चैप्टर 3 की 3 वीडियो 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। हम 3.2 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं और पूरा ग्राफ विधि और आपकी संगामी संपाति और ये सब चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में। जिस किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज 3.2 नहीं देखी हो, उसका वीडियो नहीं देखा हो, वो पहले उस वीडियो को जाकर देख ले, ठीक है ना। अब देखिए, एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करने से पहले हमको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे जिससे हम एक्सरसाइज 3.4 को इजीली कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 को करने के लिए उसमें क्या है, हमको रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के विधियों के बारे में पढ़ना है। यानी रैखिक समीकरण युग्म जब हल करने हैं ना, हमको उनकी विधि को पढ़ना है। हमको क्या विधि क्या क्या होती है, उनको कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, जो जो दो रैखिक समीकरण आते हैं उनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में मेंशन करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा, पहले मेथड जो प्रतिस्थापन विधि है, पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि। इसी के ऊपर डिपेंडेड है आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है आपकी इसी के ऊपर है कंप्लीट, इसी के ऊपर है आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसी के ऊपर है। सभी क्वेश्चंस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन मोटो है सिखाने का, वो है प्रतिस्थापन विधि। जिस किसी भी बच्चे पर आज तक प्रतिस्थापन विधि समझ में ठीक तरीके से नहीं आई है, वो पहले चैनल को देखे और वीडियो को देखे, और जब वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखिए, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे दो इक्वेशन लेता हूं मैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं हम। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, क्वेश्चन है x + y = 14। ये समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि, यानी रैखिक समीकरण युग्म यानी दो इक्वेशन दी होंगी आपको, और एक क्वेश्चन है अब ये दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि कहती है कि एक इक्वेशन में से किसी x या y की किसी की भी एक इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख देनी है हमको। किसी भी इक्वेशन में से x या y की कोई भी वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब कैसे करते हैं इसको। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपसे समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर समीकरण 2 से x का मान निकालने पर देखिए, समीकरण 2 ये रहा, x - y = 4, x बराबर हो जाएगा 4 + y। x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y, x बराबर हो गया 4 + y। x का मान जो निकल कर आया है, अब क्या करना होगा हमको, इस x के मान को क्या करना होगा, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमने समीकरण 2 से मान निकाला तो हमको समीकरण 1 में रखना होगा। अगर समीकरण 1 का मान 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखना होगा, अल्टरनेटिव इक्वेशंस में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसी इक्वेशन से मान निकालो और उसी इक्वेशन में रख दो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान x बराबर 4 + y, और समीकरण 1 कौन सा, x + y = 14, x + y = 14।
देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स का मान कितना है 4 प्लस वाई, तो एक्स वाले की जगह पर मैं 4, एक मिनट, देखिए एक्स वाले की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 4 प्लस वाई प्लस, अब ये इक्वेशन वाली वाई 4 प्लस वाई, तो ये एक्स वाली के मान हो गया, एक्स वाले का मान हो गया, और ये वाई इक्वल टू 14। अब देखिए 4 प्लस वाई और वाई कितना हो जाएगा 2 वाई इक्वल टू 14। अब देखिए 2 वाई इक्वल टू 14 माइनस 2, 2 वाई इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू 6, क्योंकि 2 का डिवाइड लगेगा इसमें, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो वाई की वैल्यू आ गई हम पर। अब वाई को एक इक्वेशन में से हमने आपस में रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू निकाल ली, वाई बराबर 6, वाई बराबर 6। अब देखिए क्या करना होगा हमको, अब हमारे पास था, अब वाई की जो वैल्यू आई है आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे आप समीकरण 2 में रखिए, चाहे आप x बराबर 4 प्लस वाई वाली इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में आप इस मान को रख सकते हो, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप इस मान को। जैसे मैं रखता हूँ x बराबर 4 प्लस वाई में, x बराबर 4 प्लस वाई में, तो x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दोनों मान पूछे थे कि x तथा y का मान निकालिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करके x तथा y के मान निकालिए। क्वेश्चन ये आएगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x तथा y के मान निकालिए। तो हमने क्या किया कि एक इक्वेशन में से x या y की कोई भी वैल्यू निकाल ली, जो हमको बेटर लगे उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने इसमें से x की वैल्यू निकाल ली। अब जिसमें से निकाली है, समीकरण 2 में से निकाली है, तो समीकरण 2 में नहीं रखनी है, समीकरण 1 में रखनी है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण 1 है ये हमारा, दिखा देता हूँ मैं इसको, समीकरण 1 है। इसमें रखने पर x की जगह पर मैंने 4 प्लस वाई रख दी, x की जगह पर मैंने 4 प्लस वाई रख दी, और ये y इक्वल टू 14, 4 प्लस वाई और वाई 2 वाई इक्वल टू 14, 2 वाई 14 माइनस 2, वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6। अब y के मान को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की जगह पर 6, 6 प्लस 10 कितना हो गया, x का मान ये निकल आया, y का मान ये निकल आया। तो आई होप आपको समझ में आई होगी प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी है। दो इक्वेशन दी होंगी आपको और लिखा होगा x तथा y के मान निकालिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आपको क्या करना होगा, एक इक्वेशन में से x या y की कोई भी वैल्यू निकालनी होगी और दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होगी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल को और करने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल और करने की कोशिश करते हैं और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अगर जिस किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आया हो तो वो एग्जाम्पल को करने की कोशिश करे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, लिखिए, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको x तथा y का मान निकालना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, आप या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब देखिएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, 3x प्लस 3, सॉरी माइनस है ये, ठीक है, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ये y की वैल्यू निकल कर आएगी 3x माइनस 3, मैंने 3 इधर ले गया और y इधर लेकर आ गया, तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमने समीकरण 1 से निकाला है इसको, हमने समीकरण किससे निकाला है 1 से, तो इस मान को इधर लिख देता हूँ मैं, y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है हमने इसको। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए 2x प्लस वाई की वैल्यू 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 2। 2x और 3x क्या हो जाएंगे 5x, और 3 इधर चला जाएगा तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको y निकल आएगा। मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। क्या किस में रखता हूँ मैं, समीकरण 1 में रखता हूँ। देखिए अब तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इधर मैं -3 को ले जाऊंगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x इक्वल टू 1 निकल कर आया, y इक्वल टू 0 निकल कर आया। तो इसी प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि को सीखा। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन विधि में सिर्फ आपको इतना करना है कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि का अच्छे से मेंशन करना चाहता था, वो मैंने किया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल भी समझाए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, और जिस किसी को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, उसको अच्छी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जब बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे क्या है कि हम सीरीज वाइज, हमने जो क्लास 10th जो है सीरीज वाइज स्टार्ट की है, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप पर पहुंचेगा, जिससे आपका सिलेबस एक सीरीज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।